बदलना इतिहास है। मजेदार इसलिए हो गई ये बात की रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लग गया है फील्ड से, मतलब बहुत सारे साथी ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। और आज की तारीख में इससे जरूरी मुद्दा नहीं है, जरूरी विषय नहीं है। और इसके बारे में जितना सोचते हैं उतनी एक अलग प्रेरणा जागृत होती है। एक जादू है ये करिश्मा है जो अब आरसी में होने जा रहा है। और इसका मजा जिसको भी लेना हो वो इस मजे में आमंत्रित है। क्यों है अक्टूबर माह खास? जीवन भर की खुशियों के लिए एक महीना खास करते हैं हम, तो खुशी एक महीने की होती है, उसके बाद वो अफसोस में तब्दील होने लगती है कि काश आ जाता है। और ये जो बड़ा गलत शब्द आ जाता है जिंदगी में, काश, कि मैं और बदल पाऊं। तो एक महीने की खुशी नहीं है। अक्टूबर का मतलब है जीवन भर खुश हो जाना, क्योंकि हम इसको करने से सब कुछ हासिल कर पाएंगे। कमजोर धारणाओं को तोड़ने के लिए हमने क्या है, ऐसी जो ये पूरा जो जीवन में जो भी उन्नति वगैरह होती है ना, सफलताएं या जो बड़ी घटनाएं जो इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, वो माइंड सेट से, क्या आपने एस्टेब्लिश कर रखा, माइंड में क्या स्थापित कर रखा है, उससे होता है। तो हमने एक गलत धारणा पाल ली कि सितंबर में हमने इतना बड़ा कर लिया कि उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये हकीकत है या धारणा? हकीकत कुछ नहीं है। सितंबर में हमने ऐसा क्या कर दिया? बहुत थोड़ा सा किया, जितना हो सकता है उसका 0.01% भी नहीं किया, और हमने एक धारणा पाल ली कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उन धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण से अपन इस बात को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। माइंड सेट, आपका दिमाग क्या माइंड सेट का हो रखा है। चांद पे सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 या ऐसा कुछ टाइम में वो चांद पे गया था। उस समय से पहले धारणा क्या बनी हुई थी कि चांद पे जाने का मतलब खतरा है। वापस आने की तो बात छोड़ो, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसने उस धारणा को ब्रेक किया कि चांद पर नहीं जा सकता। और उस धारणा को ब्रेक करने के बाद फिर कई जने चांद पर गए। अब तो मंगल ग्रह पे, और पता नहीं, लोग अब तो कॉलोनियां बनाने की बात कर रहे हैं कि वहां पर घर बनाए जाएंगे, रहा जाएगा चांद पे, मंगल ग्रह पे, स्पेस में, पता नहीं क्या क्या हो गया। एक धारणा ब्रेक करते ही, हमारे भी ये सितंबर की धारणा ब्रेक होते ही, फिर लोगों के विचार ही चेंज हो जाएंगे कि अब सितंबर को क्रॉस नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ कितनी भी उसको भी क्रॉस किया जा सकता है। और आने वाले समय में ऐसी ऐसी कहानियां होगी कि आप देखते रह जाएंगे। और ये होने वाला है, होने जा रहा है। इसलिए इस धारणा को ब्रेक करना हमारे लिए अत्यंत ही जरूरी है। ये माइंड सेट की बात है, अन्यथा हकीकत कुछ भी नहीं है। वो तो इतने बड़े उदाहरण दिया मैंने, ये तो बिल्कुल उदाहरण यहाँ फिट ही नहीं बैठता है। बहुत छोटी सी बात है, कुछ ऐसा विशेष नहीं हो गया जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सबको खुशियां देने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वन टाइम ग्रोथ लाते हैं तो चंद लोग थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, पर हम हकीकत आरसीएम के माध्यम से जीवन को सुंदर देना चाहते हैं, लाखों लोगों की जिंदगियों में खुशबू भरना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों को रोशनी देना चाहते हैं। वो ऐसे वन टाइम ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, और इतनी सी ग्रोथ से भी काम नहीं चलेगा। हमें लगातार हजारों लाखों की संख्या में रॉयल्टी वगैरह आएगी, खुशियां खुशियां बटेगी, तो ये उसके बिना हो ही नहीं सकता है। डायमंड की यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सबका एक ड्रीम रहता है कि डायमंड बनना है। मुझे बता दीजिए किसी के पास भी कोई रास्ता हो कि सितंबर और मार्च में हम बड़ा करके फिर वापस स्लो कर दें और ऐसे हम डायमंड बन जाएंगे, किसी के पास भी हो तो मुझे बता दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है। डायमंड बनना है तो आपको सितंबर में जो हुआ उसको मानना कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। माइंड सेट को चेंज करना है। सितंबर में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो छोटी छोटी शुरुआत की है, अब असली तो अब करते हैं, तब जाके आप डायमंड बन पाएंगे। और डायमंड नहीं बनेंगे तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही अपने आप को समझाते रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे अपनी चाहतों से, अपने सपनों से। तो ये एक रास्ता है स्थायी तरीकों के विकास के लिए। जब हम वन टाइम 1 मंथ में ग्रोथ करते हैं तो हम बहुत सारे अस्थायी टेम्परेरी उल्टे सीधे रास्तों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अक्टूबर में ग्रोथ करना है तो आपको
एक्चुअल तरीकों से हो पाएगी, हम सभी जानते हैं। इसलिए जानबूझकर न तो अपन कोई ऑफर की बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्ट एक्चुअल तरीके हमें सीखने को मिलेंगे, और बहुत सारे एक्चुअल तरीके बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये अक्टूबर में जिन तरीकों से हम ग्रोथ करेंगे वो हमें जिंदगी भर स्थायी तरीके होंगे। वो नवंबर की ग्रोथ में सहायक होंगे, वो दिसंबर की ग्रोथ में सहायक होंगे, वो जीवन भर की ग्रोथ में सहायक होंगे। पुरानी धारणाएं सारी टूटेगी। सक्रिय साथियों की कार्यक्षमता में विस्तार के लिए हमारे, ऐसा नहीं कि साथी कोई सारे सक्रिय नहीं है या करना नहीं जानते, परंतु हम उनको मौका ही नहीं दे रहे। किसी को आपने सिखाया कि ऐसे फॉलो अप करना है, किसी को स्मार्ट रिपोर्ट देखना सिखाया, होम मीटिंग लेना सिखाया, ज्वाइनिंग करवाना सिखाया, डायमंड क्लब करवाना, फॉलो अप करना, ये सब सिखाया। थोड़ा सा शुरू हुआ फिर बंद। अरे एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम दो ना। आप सितंबर में गतिविधियां चालू की है, अब अक्टूबर में थोड़ा और उनको अब उससे ज्यादा बेटर करेंगे, वो मौका दो। फिर नवंबर में और मौका दो, तब एक्सपर्ट बनेंगे तो उनकी कैपेसिटी जो है एक्चुअल बाहर निकल के आएगी। ऐसे थोड़ा सा शुरू किया, ऐसे हो गया जैसे खिलाड़ी को क्रिकेट खेलने भेजा, 1-2 मैच खिलाए, वह चल तुम घर बैठो, अब अगले 6 महीने बाद खेलना। ऐसे कोई खिलाड़ी बन पाएगा? बन ही नहीं सकते। सक्रिय साथियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ये जो मोमेंटम लाते हैं ना हम, जब पूरे फील्ड में जब हम एक्चुअल वर्किंग का मोमेंटम लाते हैं तो सक्रिय साथियों की संख्या बढ़ती है। पर हम उस मोमेंटम को अगर हम थोड़ा सा भी टाइम ही नहीं देंगे, थोड़े दिन 10-20 दिन 5 दिन काम कराया किसी को, और तो संख्या कैसे बढ़ेगी? और एक्टिव साथियों की संख्या बढ़े बिना हम ग्रोथ कैसे लाएंगे? तो मैंने कुछ रीजन बताए हैं कि क्यों अक्टूबर को खास बनाना चाहिए। रीजन और भी बहुत सारे हैं, पर हम उस डिटेल में जाने से नहीं होगा, खास बनाने से काम होगा। तो अपन थोड़ा सा, मैं जो भी इशारे दे रहा हूँ, क्योंकि सभी साथियों के भाव और विचार समझना जानना बहुत जरूरी है। संभव क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है हर सिम में कि जो ये चाहता नहीं हो कि अक्टूबर में, चाहते नहीं है। हालांकि वो विश्वास आना अलग बात है, लेकिन चाहत तो सबकी है। दूसरा, सितंबर में शामिल होने वाले नए साथी व नए खरीदार। हमारे सितंबर में बहुत सारी नई ज्वाइनिंग हुई है, यानी नए साथी अभियान में आए। बहुत सारे नए खरीदार बढ़े हैं सितंबर में। बहुत सारे ने डायमंड क्लब की पहली खरीद की है, बहुत सारे ने कंसिस्टेंसी का स्लैब बढ़ाया है। तो ऐसी बहुत संख्या बढ़ी है। उनको अगर हम मेंटेन भी रखेंगे तो भी आसानी से संभव है कि जो ज्वाइनिंग हो इनको सक्रिय करें। जो खरीदी जिस स्लैब पे आ गए, डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया, उनको डायमंड क्लब कराएं, 2500 को 2500 कराएं, 1500 को 1500 कराएं, और नए ग्रोथ बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें आसानी से संभव है। तीसरा, संभव इसलिए कि माहौल बदल रहा है। अभी मेरे तो जो भी संपर्क में आ रहे हैं, जिनसे भी बात हो रही है, पूरा, और यहाँ तक कि इतना जोश भर चुका है लोगों में कि बोले डबल तक हमारी तैयारी की, डबल करेंगे सितंबर से। मतलब सुन के भी एक बार, और मजाक में नहीं है, एक्चुअल काम शुरू हो गया, टीमों की तैयारियां शुरू हो गई है। और आपको दिखेंगे ना अक्टूबर में के बाद जो है रिजल्ट दिखेंगे कि क्या माहौल चेंज हो रहा है अभी। तो इसलिए भी ये चीजें संभव है। सितंबर के नए पिन अचीवर, सितंबर में बहुत सारे नए पिन अचीवर आए हैं। तो नया पिन अचीवर कभी भी नहीं चाहता कि बस मेरा अब बहुत हो गया, अब जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नया पिन आता तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, वो काम करना भी चाहता है कि मेरे चलो अभी ये स्टार आया तो मैं रॉयल्टी पे आऊंगा, गोल्ड आया तो मैं स्टार गोल्ड आना चाहूंगा। सब जिंदगी में हर कोई ग्रोथ चाहता है। किसी को पसंद नहीं होता कि एक जगह जाके ठहर जाए। तो उन सबको हम अगर प्रेरित रखें, ये तैयारी करें, तो ये आराम से संभव होगा। सही तरीके से कार्य हो रहा है। और सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या है कि जो पहले के सालों में हम बहुत उल्टे सीधे तरीके ज्यादा कर लेते थे, अब मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा फील्ड में ऐसे उल्टे सीधे तरीके नजर नहीं आ रहे हैं। और जब सही तरीके से कार्य हो रहा है तो ग्रोथ आसानी से संभव है। और त्योहारी सीजन है, अभी त्योहारों का इतना सीजन है कि खरीदी बहुत ज्यादा होती है। मिठाइयाँ, कपड़े और फैशन और बहुत सारी चीजें जो है खरीदी बहुत ज्यादा होती है। नमकीन वगैरह सारे प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, मेकअप के प्रोडक्ट, तो हमारे पास वो सारी ऐसी चीजें हैं जो त्योहारों में ज्यादा बिकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन है, रीजन भी और भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारी। करना क्या होगा, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि करना क्या चाहिए हमें।
पहली बात तो हर साथी को प्राथमिकता में लेना होगा, मतलब आपको निर्धारित करना है कि इस महीने मेरे लिए ये प्राण जीवन महीना है, ये मेरी हिस्ट्री बदलेगा, मेरे आरसीएम की हिस्ट्री बदलेगा, मेरे जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है, इससे जरूरी कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो हम सब अगर प्रायोरिटी में लेंगे तो आपको 50 चीजें मिलेगी। जरा अपने दिल से पूछ के देखो कि क्या अब और कुछ कर सकता हूं, तो आपको 50 लिस्टें मिलेगी कि मैं डायमंड क्लब और बढ़ा सकता हूं, इनको मेंटेन कर सकता हूं, की सोल पे और काम कर सकता हूं, न्यूट्रीचार्ज पे और काम कर सकता हूं। मतलब ऐसे अनेक काम आपको नजर आ जाएंगे, इनएक्टिव को एक्टिव कराना वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्राथमिकता में लेना बहुत जरूरी कि ये आर या पार है, जिंदगी का सबसे जरूरी मुद्दा है। लगातार माहौल का निर्माण करना, ये सब साथियों का माइंड सेट बदलना है। एक दो का बदलने से काम नहीं चलेगा, सबका। और लगातार बार बार कोई भी ढीला पड़ना ही नहीं चाहिए। प्रतिदिन सब आपस में इतना माहौल का निर्माण किया जाए, हम जिस चीज का माहौल का निर्माण करते हैं वही काम हो जाता है। हमने सितंबर में माहौल का निर्माण किया कि भाई पीने सबको चेंज करनी है, तो पर वो तो थोड़ी देर किया ना, अब इसको लगातार करना है। जो चीज को क्रिएट करोगे ना, जिस एक कहावत भी है ना कि जिस शब्द को या जिस बात को बार बार कहा जाता है वही स्थापित हो जाती है। तो हम सब गजब कर सकते हैं। मैं अनेक अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि हमने जो सितंबर में किया है वो इतना बड़ा नहीं कर लिया कि अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हकीकत में एनालिसिस किया जाए तो जितना बड़ा आरसीएम है, जितने साथी है हमारे काम करने वाले एक्टिव साथी, जितनी हमारी वर्किंग आवर्स है, कितने साथी तो पूरा जी जान इसी में लगाते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम डेवलप हो चुका है अपना। ये यूएलपी टाइप के प्रोग्राम होने लगे हैं, जोनल इवेंट के प्रोग्राम हुए हैं, ऑनलाइन के रूप में बहुत बढ़िया सुविधाएं भी मिलने लग गई है पहले के मुकाबले। तो आप कोई भी बायर अब चूक ही नहीं सकता खरीदने से। डिस्प्ले वॉल जैसी सुविधाएं, इतनी सारी चीजों को देखते हुए हमने जो सितंबर में किया है, सही मूल्यांकन किया जाए तो मैं कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब अक्टूबर में उस माहौल का निर्माण करना है, तो वो माइंड सेट चेंज हो जाएगा। और स्मार्ट रिपोर्ट, बहुत सारी तरह तरह की स्मार्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उनका उपयोग किए बिना ये काम नहीं होगा। वो खूब अच्छे से आपको उपयोग करना आना चाहिए। स्मार्ट रिपोर्ट में बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है, सारी प्लानिंग। और प्लानिंग के समय को बढ़ाएं। बड़ा करना है तो आपकी जो प्लानिंग करते होंगे, पर मैं कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा समय लगाइए, इससे सब कुछ होता है। स्मार्ट रिपोर्ट का सहारा लीजिए और प्लानिंग के समय को बढ़ाइए। नीचे से ऊपर तक पूरा एक एक साथी का एक सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित कीजिए कि कौन क्या करेगा, कौन किस में एक्सपर्ट है, कहाँ क्या ज़्यादा हो सकता है, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करें तो एकदम रिजल्ट आएंगे, कम टाइम में ज़्यादा कैसे हो सकता है। इस पे आपको बहुत टाइम देना चाहिए। कल परसों मुझे एक साथी मिला था निजामाबाद का, वो मुझे बता रहा था कि एमराल्ड की पिन आई है। मुझे अच्छा ही लगता है सबको, उसको भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर बाद में उसने बताया कि 1.5 महीने से मैं बेड रेस्ट पे था। बेड रेस्ट पे, एक तो तुम कह रहे हो कि मेरा बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है जो सालों से नहीं हो रही थी, और बेड रेस्ट पे फिर कैसे ग्रोथ होगी? बोला बेड रेस्ट पे होने से मैं पहले क्या केवल भागता ही रहता था, खूब मेहनती है, 25 दिन घर से बाहर रहता था। और अब बेड रेस्ट पे होने से और स्मार्ट रिपोर्ट को लेके, और मैं इतनी प्लानिंग की कि मेरा बिगिनर से लेकर मेरा हर टेक्निकल अचीवर तक की विधिवत प्लानिंग, कौन क्या कर रहा, कहाँ क्या होना चाहिए, डेली मॉनिटरिंग, उससे मेरा काम बढ़ा। और मैं अब जिंदगी में सीख गया हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। हम लोग क्या करते हैं, हम भागते बहुत है। भागने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लानिंग के समय को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कोशिश ये कीजिए कि आपके बिना भी काम हो। यानी इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमको बैठ जाना है। इसका कहने का मतलब है कि आपके टीम, जो वर्किंग टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। कहाँ पे क्या टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी फॉलोअप सबके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने इनएक्टिव को संपर्क करने का कोई साधन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उनको ट्रेनिंग दीजिए। प्लानिंग के साथ साथ आपकी टीम में एक्सपर्ट लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि काम कैसे किया जाता है। तो अगर ये बेसिक चीजें छूट जाएगी और आप थोड़ा ज्यादा भी कर लोगे
तो रिजल्ट उतने नहीं आएंगे। आपकी टीम में बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग से, बहुत सारे साथियों के माध्यम से कुछ होना चाहिए। और एक ये डेली ग्रोथ, ग्रोथ को डेली मॉनिटर कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि अक्टूबर है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, नहीं। इसके लिए भी स्मार्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, आप डेली चेक कर सकते हैं। अभी तक आज से ही लग जाइए कि अब तक ग्रोथ नहीं हुई तो अब क्या क्या, तुरंत आपको प्लानिंग में जागृति आएगी। तो ये शुरू करना है। और नई वाइटल पिनों पर योजनाबद्ध कार्य, जितनी नीचे पिने बढ़ेगी और ये आसानी से बढ़ सकती है। वाइटल लेवल पे जो वॉल्यूम होता है ना, उसको आराम से बढ़ाया जा सकता है। और उनमें पुरानी धारणाएं भी कम होती है, उनमें नहीं है, क्योंकि वो तो नए आए होते हैं, तो उनमें ऐसी धारणाएं नहीं होती कि एक महीने ही बढ़ सकता है। वो 1 पिन 2 पिन भी जंप आराम से कर सकते हैं। तो वो जितना बेस जो नीचे मजबूत होगा, उतना आराम से आपकी ग्रोथ हो पाएगी। और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि, आपकी खुद की और पूरी टीम की गतिविधियों को मॉनिटर कीजिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी कीजिए। ये ऐसे कुछ सुझाव है, कुछ रीजन है, पर मेन बात यह है, रोशनी ना हो उन्हें कौन पूछता है, और जिन दरख्तों में छांव ना हो उन्हें कौन पूछता है। जिंदगी में जीतने का जज्बा होना चाहिए, हारने वालों को इस दुनिया में कौन पूछता है। और आरसीएम अब क्रांति बन के आने वाला है, जाग जाओ, तैयार हो जाओ। अब अगर आप ढीले रह गए तो आप खुद अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और